एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और हर सुबह दूर झरने से पानी भरकर लाया करती थी। वह अपने कंधे पर एक लकड़ी की छड़ी रखती थी, जिसके दोनों सिरों पर उसने 2 टोकरी बांध रखी थी। हर दिन वह उसी तरह झरने तक जाती और पानी भरकर वापस आती। इनमें से एक टोकरी बिल्कुल नई और मजबूत थी, जबकि दूसरी थोड़ी पुरानी और फटी हुई थी। उसमें एक छोटा सा छेद था, जिसकी वजह से जब वह बुजुर्ग महिला पानी भरकर लौटती तो फटी टोकरी से आधा पानी रास्ते में गिर जाता। नई टोकरी को खुद पर गर्व था। वह हर रोज फटी टोकरी का मजाक उड़ाती और कहती, देखो तुमसे तो आधा काम भी ठीक से नहीं होता, आधा पानी तो बह जाता है। फटी टोकरी चुप रहती। वह कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर दुखी होती रहती। दिन बीतते गए। नई टोकरी अपनी तारीफ करती रही और फटी टोकरी को ताना देती रही। धीरे धीरे फटी टोकरी खुद को बेकार समझने लगी। एक दिन उसका दिल भर आया। उसने कांपती आवाज में बुजुर्ग महिला से कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? टोकरी बोली, मैं फटी हुई हूं। आप इतनी मेहनत करती है, लेकिन मुझसे आधा पानी गिर जाता है। मैं आपके किसी काम की नहीं, आपने कभी कुछ कहा नहीं, पर मुझे शर्म आती है। मैं खुद से नाराज हूं। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, उसके बाद तुम खुद को कभी बेकार नहीं कहोगी। अगले दिन वह हमेशा की तरह दोनों टोकरी लेकर झरने की ओर चल पड़ी। वापसी में उसने कहा, आज जरा ध्यान से अपने रास्ते की तरफ देखना। फटी टोकरी ने नीचे देखा। उसने देखा कि जिस रास्ते से वे लौट रहे थे, उसके किनारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हर रंग के फूल झूम रहे थे। पहली बार फटी टोकरी थोड़ी खुश हुई, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंची, वह फिर दुखी हो गई और बोली, माँ जी, फूल तो बहुत सुंदर थे, लेकिन मैं अब भी आधा पानी गिरा चुकी हूँ। मैं अब भी आपके काम नहीं आ सकी। बुजुर्ग महिला हंसी और बोली, बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम। क्या तुमने देखा, फूल सिर्फ तुम्हारे ही रास्ते की तरफ खिले थे, नई टोकरी की तरफ तो कुछ भी नहीं था। फटी टोकरी चौंक गई। हाँ, पर ऐसा क्यों? महिला बोली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम में छेद है। मैंने कई महीने पहले तुम्हारे रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम लौटते थे, तुम उन बीजों को अपने बहते पानी से सींच देती थी, और अब देखो, वही बीज अब खूबसूरत फूल बन गए हैं। तुम्हारी वजह से रास्ता सुंदर हो गया है। तुम्हारी वजह से गांव वाले उन फूलों को तोड़कर मंदिर में चढ़ाते हैं, अपने घरों में सजाते हैं। तुम बेकार नहीं हो, तुम खास हो। अपनी कमजोरी को दोष मत दो, क्योंकि वही कमजोरी किसी और के लिए आशीर्वाद बन सकती है। फटी टोकरी की आंखों से अब खुशी के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वह भी अपनी तरह से परफेक्ट है। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती है, लेकिन कई बार हमारी कमजोरियां ही किसी और के लिए खूबसूरती और खुशियां लेकर आती है। जरूरत है तो बस नजरिया बदलने की। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो। तुम्हारी दरार भी किसी के जीवन में फूल खिला सकती है। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।